हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत पंचम पाठ भारत महिमा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पंचम पाठ भारत महिमा के बारे में जानकारी लेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के परिचय के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इस पाठ की परिचय क्या है। इस पाठ के परिचय क्या है। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवतागण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्रकृति सुषमा अनेक प्रदूषणकारी और विध्वंसक है। इसका निरूपण पदों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आज हम सभी इस पाठ के माध्यम से जानकारी लेंगे। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठ्येऽस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पदं गृहीतमस्ति। अवशिष्टानि पद्याध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। अर्थात इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। बचे अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। पौराणिकी में देखेंगे, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्मत् मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा श्रुत्वात्। अर्थात देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वालों को देवता के समान कहा गया है। अर्थात यहाँ पे जो भी लोग जन्म लेते हैं उन सभी लोगों को देवता के समान माना गया है। आगे देखते हैं। अहो अमीषां किमकारी शोभनं प्रश्नः येषां स्वीदूतं स्वयं हरि यजर्न लब्धं निषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहा ही नः। अर्थात देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा करने योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा है भारत भूमि पर जन्म लें। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वहीं भारत भूमि पर जन्म लेता है। आधुनिकी में देखते हैं। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत्। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहत्व भाव वहंतो वसंती। अर्थात यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा
पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव किए एकता के भाव में रहते हैं। विशाला स्मदीया धारा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भव्यभूति वहंती भीरे सासु चापा गाभी। अर्थात हमारी भारत भूमि विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। जगत गौरवम भारत शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम भवेत् देशभक्ति समेक्षाम जनानां परादर्शारूपम सदा वर्जनीय। अर्थात यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूप है। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।